हेलो नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं डीएसके टॉक्स। आइए बात कर लेते हैं लॉकअप के कल रात के एपिसोड में हुए इमोशनल अत्याचार की। भैया करण कुंद्रा की कल वहां एंट्री होती है और ये एमएक्स प्लेयर और ऑल्ट बालाजी वालों ने कैप्शन दिया है कि बैड एस जेल का एक बैड एस जेलर। बैड एस तो कहीं से कहीं तक नहीं, वो एक्चुअली में कूल लग रहा था, काफी ज्यादा कूल एंड काफी लवेबल जेलर का किरदार निभा रहा था करण कुंद्रा, जैसा भी हमने हाल ही में बिग बॉस 15 में देखा, जहां सलमान खान उसको बोला करते थे कि यार करण तुम अपनी गर्लफ्रेंड के लिए क्यों नहीं तुम इश्क में निकम्मे हो चुके, ब्ला ब्ला ब्ला। तो वो करण कुंद्रा जो वहां सलमान खान के सामने बोल नहीं पाया सर कि या मैं अपने लिए खेलने आया हूं या मैं किसी और के लिए खेलने आया हूं, वही करण कुंद्रा कल यहां सारा खान को ज्ञान दे रहा था कि सारा आप यहां अपने लिए खेलने आई हो या किसी और के लिए खेलने आई हो। यहां पर चॉइस मैटर करती है, डिसीजन मैटर करते हैं। आप अपने लिए खेलो, आपको दूसरों के बारे में इतना सोचना नहीं चाहिए। लेकिन ये करण कुंद्रा वहां पर अपनी करण नीति का झुंझुना तेजा के लिए बजा रहा था। मतलब किंग नहीं बनना है, किंग मेकर वाले रोल में करण कुंद्रा ढल चुका था और उसकी उस बात को लोग करण नीति कहते हैं। ऐसी कौन सी करण नीति होती है भाई साहब कि आप तीसरे नंबर पे रह जाओ और आपसे आगे आपका चेला निकल जाए और आपसे और आपके चेले से आगे एक वो फटीचर पदार्थ निकल जाए जिसने पूरे सीजन में सिर्फ हगा था। ताज्जुब की बात है कि उस करण कुंद्रा को लोग करण नीति मैं एक दिन पहले से देख रहा हूं ट्विटर पर इतनी पीआर एक्टिविटी चल रही थी कि करण की डिप्लोमेसी काम आ गई, सारा देखो सरेंडर कर गई, सारा को अपने जाल में फंसा लिया करण ने। अरे भाई कौन सा शो देखते हो आप लोग? एक प्रोमो आप लोगों ने देख लिया होगा, उसके ऊपर तमाम लोगों ने दुनिया भर के एकदम चने के झाड़ पर चढ़ा दिया करण कुंद्रा को। यहां पर करण कुंद्रा नहीं, सारा की जो मम्मी आई थी, सारा अपनी मम्मी को देखकर ऐसी इमोशनल हो गई कि उसने थोड़ी देर के पहले जो वो टीम के लिए सोच रही थी कि मेरे टीम वालों को 8 कप चाय, ये वो दुनिया भर का, सडनली मम्मी को देखकर अरे भाड़ में जाती है चाय, जाती हो तो जाए, 8 की 4, 4 की 2 कप चाय हो गई। और अब ये विडंबना देखिए कि यहां पर जब करण कुंद्रा जेलर बन के आता है और वो जो टेम्पटेशन रूम जो खुलता है, वहां पर काफी बढ़िया लग्जूरियस रूम था। जेल के अंदर एक आलीशान कमरा है जहां पर एक रेस्टोरेंट से बिरयानी भी आती है, घर का खाना भी आता है और एक सिपर भी आता है, जिस सिपर के बिना ये सारा पानी तक नहीं पीती हैं। आई थिंक 5 दिन हो चुके हैं, तो 5 दिन से वो किसमें पानी पी रही हैं। तो ये जो एक एकदम क्या बोलूं यार, ओवर पैम्पर किड्स की जो निशानी होती है ना कि मैं अपनी बोतल में ही पानी पीऊंगी, तो 5 दिन से तो आप अपने कप में या ग्लास में पानी पी रहे हो, तब तो मर तो नहीं गई ना। लेकिन एक सिपर के लिए इतना नाटक, ऑब्वियसली मम्मी आई हैं उनकी, तो मम्मी के लिए तो वो इमोशनल हो ही जाता कोई भी। लेकिन जैसा कि घर के अंदर मुनव्वर बोल रहा था कि यार ये चीज सिर्फ 5वें दिन हो गई तब ये हाल है, 1 महीने के बाद अगर ये होता तो शायद इतने ज्यादा इमोशंस थोड़े जायज लगते। ये चीज मैं भी मानता हूं कि अभी 5वां दिन हुआ है, पहला वीक पूरी तरह से खत्म भी नहीं हुआ है, मम्मी आ गई, आप इमोशनल हो गई, घर का वो सिपर देख करके पगला गई हो, तो ये चीज कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा ओवर द टॉप जा रही थी। यहां पर टेम्पटेशन रूम में करण कुंद्रा के साथ, सारा के साथ जिस तरह से ये जो एक इमोशनल अत्याचार किया गया है, मैं इस चीज को बेफालतू का एक मजाक मानता हूं। क्योंकि पहले करण कुंद्रा बोलता है कि अगर आप ये रेस्टोरेंट से आई हुई बिरयानी खाती हैं तो आपको सिर्फ 8 कप चाय मिलेगी। मतलब बाहर बैठा मुनव्वर कैसे डिकोडिंग कर रहा था कि मेकर्स को पता है कि यहाँ 13 लोग हैं, 5 लोग चाय नहीं पीते, तो 8 कप ऑब्वियसली। लेकिन यहाँ पर सारा इतनी ज्यादा कंफ्यूज हो गई क्योंकि अंदर उनका दिमाग काम नहीं कर रहा था, वो इतनी इमोशनल हो गई थी, वो भूल गई कि यार हाँ इस जेल के अंदर ऐसे 4-5 लोग हैं जो कि चाय पीते ही नहीं है, तो 8 कप में भी काम चल जाएगा। लेकिन फिर वो घर से बना हुआ खाना आता है तो वो फिर कहने लगता है कि अभी 4 कप चाय मिलेगी, 4 में भी आधा आधा करके 8 लोग आराम से चाय पी सकते थे। मेकर्स का गणित वहां तक सही था। लेकिन जब मम्मी भी आ जाती हैं, मम्मी के साथ आप सिपर भी अपने इस्तेमाल करने लगती हो, आपको बोला जाता है कि सिर्फ 2 कप चाय मिलेगी, ठीक है, सिर्फ 2 कप चाय मिलेगी और 2 कप चाय आती भी है। साइशा बोलती कि भैया मुझे तो, वो चूंकि वो टी टोटलर है, मोदी जी को बहुत पसंद करती है इसलिए चाय को ज्यादा प्यार करती है। खैर ये तो जोक था। तो 2 कप चाय आते हैं। तहसीन पूनावाला बोलता है कि 1 कप हमारे ग्रुप के लिए, 1 कप आपके ग्रुप के लिए। लेकिन हम थोड़ी देर में क्या देखते हैं, एक तरफ तो ये लोग कह रहे थे कि चाय नहीं आती, खाना पीना नहीं आता, सडनली एक बड़े से डब्बे में दूध या चाय कुछ तो भी था, तो हम सबके हाथों में देखते हैं 1-1 कप। वहां पर समोसा पार्टी भी होती है, वहां पर मुनव्वर के हाथ में भी 1 कप था, पायल के हाथ में कप था, करण के हाथ में कप था, सबके, निशा वगैरह सबके हाथों में 1-1 कप था। अब वो जो कंटेनर था उसमें दूध था, चाय थी, कॉफी थी, क्या था मुझे नहीं पता। लेकिन एक तरफ कहा गया कि सिर्फ 2 ही लोगों को चाय मिल सकती है, 2 कप चाय मिल सकती है,
15 मिनट के अंदर सबके हाथों में कप थे। तो यहां पर इस टेम्पटेशन रूम के अंदर मेकर्स क्या करवाना चाहते थे, क्या कंटेंट निकलवाना चाहते थे, पब्लिक को बेवकूफ बनाना चाहते थे। एक तरफ तो कह रहे थे कि सिर्फ 2 ही लोगों को मिलेगा, अत्याचारी जेल है, ये है। 15 मिनट के अंदर समोसा पार्टी, चाय पार्टी वगैरह होना शुरू हो गई। तो ये क्या करना चाहते थे, क्यों करना चाहते थे, ये आप अच्छे से समझ सकते हैं। तो ये टेम्पटेशन रूम के अंदर आप ये लोगी तो 8 कप चाय मिलेगी, ये लोगी तो 4 कप चाय मिलेगी, ये लोगी तो 2 ही कप चाय मिलेगी। सडनली भाड़ में गई चाय, भाड़ में गई टीम टास्क, भाड़ में गया सब कुछ। मुझे तो मेरी मम्मी से गले मिलना है और वो सिपर लेना है। तो यहां पर एक कंटेंट बनवाने के लिए, लोगों को इमोशनली बेवकूफ बनाने के लिए ये सारा यहां निंजा टेक्निक रची गई थी और कुछ नहीं। क्योंकि वाकई में अगर ये मेकर्स इतने सीरियस होते 2 कप चाय के लिए तो सिर्फ 2 ही कप चाय आती, वो मिल्क या चाय या कॉफी से भरा हुआ कंटेनर और समोसा पार्टी वहां नहीं होती। सीधी बात यह है। अत्याचारी का मतलब तो यही होता ना कि आप लोगों को काफी ज्यादा परेशान करो, उन्हें एक एक चीज के लिए, जैसे प्रोमो रन किए गए थे कंगना रनावत ने कि बेसिक चीज के लिए भी इनको अत्याचार सहने पड़ेंगे, टास्क करनी पड़ेगी, टॉर्चर सहना पड़ेगा। ऐसा कौन सा टॉर्चर होता साहब कि 2 ही कप चाय मिलने का बोला और बाद में पूरा घर चाय कॉफी दूध वगैरह जो भी था सब खा रहा है पी रहा है। भाई ये सिर्फ एक मजाक था और कुछ नहीं। ऑल्दो करण एज अ जेलर मुझे काफी अच्छा लगा, कूल काम कंपोज्ड। अब करण कुंद्रा बिग बॉस 15 में जो था जैसा था, लेकिन यहां पर वो जिस तरह से डील करता है इस परिस्थिति में, ये तो हमको सबको पता है कि उसके कान में हेड फ्री था, बाहर से इंस्ट्रक्शंस आ रही थी, वो जैसा मेकर्स उसे बोल रहे थे, जैसा स्क्रिप्ट राइटर डायलॉग बोल रहा था वही का वही करण कुंद्रा वहां पर रिपीट कर रहा था। इतना ज्ञान तो खैर सबको है और ये चीजें वेल प्लान थी। बाहर का खाना, फिर मम्मी को कब दिखाना है, फिर वो सिपर कब लाना है, इस चीज को लोग करण नीति कह रहे हैं, जबकि करण नीति वगैरह कुछ नहीं थी। करण नीति अगर वाकई में बहुत अच्छी होती तो करण कुंद्रा बिग बॉस 15 का विनर बनता, 3rd नंबर पर नहीं आता। सीधी बात, नो बकवास। वैसे ये एपिसोड शुरू होता है तो पायल रोहतागी के बारे में मैंने जैसे कल कहा था कि वो खुद को सेल्फ विक्टिमाइज्ड दिखा रही हैं, उसी नोट पर एपिसोड शुरू होता है जब वो स्वामी चक्रपाणी महाराज से कहने लगती हैं कि इस टीम में 2 लोग लीडर बन रहे हैं, सब उनको फॉलो करना चाहते हैं, मेरा कोई सुनता नहीं है। करण वीर बोहरा भी आ जाता है, वो उससे कहता है कि भैया तुम खुद हट जाती हो, फिर बाद में ब्लेम करती हो, और आपने अगर मेरे लिए कुछ करा है, क्योंकि वो पायल कह रहे थे कि लोग तुमको हटाना चाहते थे, मैं चाहती थी कि नहीं तुम रहो, लोग तुम्हारी ज्यादा सुनते हैं। तो करणवीर बोरा कह देता कि भैया ऐसा है पायल जी, आपसे बात करके कोई फायदा है नहीं, आप अपने ही पीपड़ी बजा रही हो और आगे से आप मेरे लिए कुछ मत करना, क्योंकि आप करती इतना हो, गिनाती इतना हो, तो प्लीज मेरे लिए तो कुछ मत करना। और पायल रोहतागी का यही चल रहा है, वो करती कुछ नहीं है और ये विधवा विलाप बहुत ज्यादा करती है। अब तक तो मैंने उन्हें कोई टास्क परफॉर्म करते देखा है नहीं, वो धूप के लिए करती रहती हैं। घर में वो जब आते हैं ये सिक्योरिटी वाले ठन 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 करने, वो घटिया सा अलार्म बजता है, उसके पहले से उठकर वो अपना योगा वगैरह करना शुरू कर देती हैं। और धूप 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 धूप, वो जादू की जुड़वा बहन है ये, तो धूप की धूपबत्ती ये ज्यादा करती रहती है। आई थिंक वो जो पूजा के टाइम पर जलाते ना धूप बत्ती, वो यहां पर इनको दे देनी चाहिए। धूप धूप करती हो, लो भैया धूप बत्ती जलाओ, चैन की नींद सो जाओ। खैर इसी दौरान पूनम पांडे, सायशा, तहसीन पूनावाला, इन सबकी वही मस्ती मजाक की, जब इंडिया वर्ल्ड कप जीती तब निर्वस्त्र होने की बात थी, अब क्या करना है, ये वो दुनिया भर की बातें, कास्टिंग काउच वगैरह होते रहते हैं। लेकिन पूनम पांडे तो खुद ही इतनी बोल्ड थी कि खुद उसके पास ऑफर्स आ गए, और उधर शिवम अपनी टेम्पो छाप शायरियां मारता रहता है। इसी दौरान घर में जेलर, बैडेस जेल के बैडेस जेलर, जो बैडेस तो कहीं से कहीं तक नहीं था, बहुत ही कूल डूड और काफी समझदार मुझे लग रहा था करण कुंद्रा यहां पर। और उसने जिस तरह से बोला कि आप लोग ऊपर चढ़ जाते हो, बात बात पर प्रोटेस्ट करने लगते हो, 3 घंटे खाना नहीं मिला तो आप प्रोटेस्ट करने लग गए, आप लोग खुद को एक टफ गाय या टफ लड़की के रूप में दिखाना चाहते हो, या फिर एक सिसी वर्ड उसने यूज करा, जिसको उसने सायशा ने ऑब्जेक्शन लिया कि नहीं, आई डोंट टेक दिस वर्ड, आई रिजेक्ट दिस वर्ड, सिसी इज अ वेरी डेरोगेटरी वर्ड। डेरोगेटरी कहां से हो गया भाई साहब? सिसी मतलब वही फट्टू चंद फटोलिया या कायर बोल दो या फट्टू बोल दो, या फिर ऐसा इंसान जो जिसमें दम नहीं है 2 पैसे का। तो इतना कोई ये डेरोगेटरी मुझे तो नहीं लगा, क्योंकि आप जो करते हो आपको वही बोला जाता है। तो करण कुंद्रा ने अगर यहां पर सिसी वर्ड का इस्तेमाल किया तो कुछ गलत नहीं किया, क्योंकि आप लोग ऐसी सिसीपंती कर रहे हो, आप लोग कावड़पंती, हाँ एकदम फट्टूपंती कर रहे हो। आपको 10 मिनट चाय नहीं मिली तो आप प्रोटेस्ट करते हो, आपको 3 घंटे खाना नहीं मिला तो मर नहीं जाओगे, 3 घंटा खाना नहीं मिलेगा तो। मैं पहले भी कह चुका हूं, हमारे देश में आबादी का एक ऐसा बहुत बड़ा हिस्सा, वो खाना तो छोड़ो साहब
ठीक से पीने तक का पानी नहीं मिलता, लेकिन वो लोग भी सर्वाइव करते हैं। हमारे देश में से बहुत सारे लोग हैं जिन्हें बमुश्किल एक वक्त की रोटी मिल पाती है और उन्हें लॉकडाउन के टाइम पर देखा ही है। ऐसे में हमारे सामने एक रियलिटी शो के अंदर सो कॉल्ड सेलिब्रिटीज हैं जो लाखों रुपए कमा रहे हैं एक रियलिटी शो में। अगर वो 3 घंटे उन्हें खाना नहीं मिलेगा तो वो मर नहीं जाएंगे, लेकिन भैया इतना ज्यादा बिलबिलाते हैं, इतना ज्यादा रोते हैं, बिलखते हैं, हर चीज में प्रोटेस्ट करने लगते हैं। देखिए, प्रोटेस्ट करना ठीक है, लेकिन हद से ज्यादा कुछ भी ठीक नहीं होता है। और आजकल जैसे हम हमारे देश में देख रहे हैं, हर चीज में प्रोटेस्ट, इसमें प्रोटेस्ट, उसमें प्रोटेस्ट। एक बात कही गई है शास्त्रों में कि अति सर्वत्र वर्जित। हर चीज जो है लिमिट में अच्छी लगती है। आपने कहानी सुनी होगी, पढ़ी होगी, वो बचपन में शेर आया, शेर आया, बच्चा एक अटेंशन लेने के लिए बोलता है अरे शेर आया, शेर आया, सारे गांव वाले इकट्ठे हो जाते हैं। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, हर दिन जब वो लड़का बोलता है शेर आया, शेर आया, गांव वाले आ जाते हैं लाठियां लेकर के शेर को मार के भगाएंगे। लेकिन एक दिन गांव वाले भी थक जाते हैं, उन्हें पता चल जाता है कि ये साला बेवकूफ बना रहा है। लेकिन जब असली में शेर आता है और लड़का चिल्लाता है शेर आया, शेर आया, तो कोई भी नहीं आता मदद को और वो शेर उस बच्चे को खा जाता है। यही हाल आजकल चल रहा है। मैं किसी कम्युनिटी, किसी रिलीजन, किसी के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन जो एक आंदोलन जीवी किंग कहिए, अब आंदोलन जीवी से मेरा मतलब है वो लोग जो सिर्फ प्रोटेस्ट 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 ही जपते रहते हैं। ये हुआ तो प्रोटेस्ट, वो हुआ तो प्रोटेस्ट, हर चीज में प्रोटेस्ट करना। तो ऐसा करके वो अपनी खुद की क्रेडिबिलिटी गंवा देते हैं, क्योंकि उन्हें कोई काम धंधा तो है नहीं। अब हर चीज में आप प्रोटेस्ट करोगे तो फिर सरकारें हो या फिर कोई भी हो, वो फिर एकदम क्या कंफर्ट जोन में चले जाता है। अरे यार, ये तो हर चीज में प्रोटेस्ट करते हैं, क्यों इनको इंपॉर्टेंस देना। तो हद से ज्यादा प्रोटेस्टबाजी करना भी अच्छा नहीं होता। लिमिट के अंदर अगर हर चीज हो तो वो सही लगती है। लेकिन यहां हमने देखा है कि डे नंबर 2 से ही ये इसने निशा ने, तहसीन पूनावाला ने प्रोटेस्ट की, भूख हड़ताल की पीपीटी बजाना शुरू कर दी थी। हमें एसेंशियल चाहिए। क्या एसेंशियल? फेस वॉश और वो मस्कारा फस्कारा मेकअप, ये इन चीजों के लिए इन लोगों ने प्रोटेस्ट किए। उधर सायशा को चाय नहीं मिली थी तो वो केवी चढ़ गया उस मचान के ऊपर कि चाय दो, चाय दो। हालांकि एक बात यहां पर सच है कि ये जो मुनव्वर है, इसने ऑन कैमरा बोल दिया था कि वो सिर्फ मजे लेने के लिए इनके प्रोटेस्ट वाले भेड़चाल में शामिल हो रहा है, उसको किसी चीज से कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड जैसे ही करण कुंद्रा आता है और करण कुंद्रा ये प्रोटेस्ट वगैरह की बात करता है तो मुनव्वर पहले ही बोल देता कि आई डिसएग्री, मैं तुम लोगों के साथ खड़ा जरूर था लेकिन मुझे कभी खाने पीने की कहीं कोई प्रॉब्लम हुई नहीं है। और उसने ये चीज ऑन कैमरा बोली भी थी कि भैया टाइम पर सब आ जाएगा। उसने पहले दिन ही बोला था कि अगर हम प्रॉपर तरीके से रहेंगे, रूल फॉलो करेंगे तो हमको सारी चीज मिल जाएगी, थोड़ा सब्र रखो। लेकिन किसी ने सब्र रखा नहीं, क्योंकि ये सब ओवर पैम्पर्ड और ऐसे लोग हैं जिन्हें थाली में रख करके सब कुछ इंस्टेंटली मिला है। ये लोग अपने घर में चुटकी बजाते होंगे तो वहां पर शाही पनीर की सब्जी रख दी जाती होगी, आगे पीछे लोग घूमते। वो उसने करण कुंद्रा ने बोला भी कि लगता है इस जेल से सिक्योरिटी गार्ड्स को हटाकर आपके लिए स्पॉट बॉय रख दें, क्योंकि आप लोगों को आदत है स्पॉट दादा कॉफी लाओ, स्पॉट दादा टिश्यू लाओ, स्पॉट दादा ये लाओ, स्पॉट दादा पोहा लाओ, स्पॉट दादा बियर लाओ, चिकन लाओ, मटन लाओ, सिगरेट लाओ, दारू लाओ। तो मतलब आपको हर चीज हाथों हाथ चाहिए रहती है, आपको मिलती रही है, आपको वही आदत पड़ी है। हम आपको उस कंफर्ट जोन से बाहर लाना चाहते हैं। मुनव्वर ने ये चीज पहले ही दिन बोल दी थी कि ये लोग बहुत ज्यादा ओवर पैम्पर्ड हैं, ये लोग हर चीज में नखरे कर रहे हैं जो कि नहीं करना चाहिए। यहां पर उसने खुद को इस भेड़चाल से अलग कर लिया। तो करण कुंद्रा बोला भी कि देयर आर रीजंस मुनव्वर कि तुम क्यों ट्रेंड कर रहे हो, तुम काफी अच्छा खेल रहे हो। हालांकि एपिसोड के एंड में मुनव्वर कैमरे के सामने खड़ा होकर बोलता है भैया तारीफ जो होती है ना वो एक तरह का खंजर होती है, वो आपका खेल भी खलास कर सकती है। तारीफ को पचाना सीखना चाहिए और यहां उसका एक्सपीरियंस काम आ रहा है। उसने रियल लाइफ में जो कुछ भी फेस किया है, अब वो रियल लाइफ के जेल में रह चुका है तो अपना अनुभव उसे अच्छे से काम आ रहा है। और कहा भी जाता भैया अनुभव का, एक्सपीरियंस का कहीं कोई तोड़ नहीं है। अनुभव ही होता है जो जिंदगी में आगे आपको बहुत अच्छा इंसान बना देता, मजबूत इंसान बना देता है। यही सब ऐसी बातें हैं कि वो तमाम लोग जो शायद मुनव्वर फारूकी को पहले पसंद नहीं करते थे, अब उसके खेल को पसंद करने लग गए हैं। और जिस तरह से उसका और वो जो टिकटॉकर का यहाँ पर एक फनी आर्ग्यूमेंट भी हम कह सकते हैं, जहां वो लड़की बोलती है हम तो 15 सेकंड में अपना कंटेंट बना देते हैं, तुम तो यूट्यूबर हो, तुम तो 1 घंटा 50 मिनट तक बोलते रहते हो, तब जाकर तुम्हारा कंटेंट बनता है। और यहां पर मुनव्वर अपना लिखा हुआ जो रैप उसने लिखा था वो सुनाता है। यहां पर मुनव्वर ने अपना टैलेंट, अपना लिखा हुआ जो रैप सुनाकर उस लड़की की बोलती बंद करी है। यहां पर मुनव्वर कुछ बातें एक्स्ट्रा और बोल सकता था, जिस तरह वो बड़बोली लड़की बोल रही थी कि वो 15 सेकंड 10 सेकंड में कंटेंट बना लेती है, उसके 150 मिलियंस हैं। तो यहां पर मुनव्वर चाहता तो और बोलता, लेकिन उसने ये बोलकर रफा दफा कर दिया कि हमारा कोई कंपैरिजन नहीं है, हम
तुम टिकटॉक वाले, हम यूट्यूब वाले, कुछ और बोल सकता था मुनव्वर, जैसे कि हम अपने टैलेंट और अपने हुनर और अपने खुद की क्रिएशन से जाने जाते हैं। तुम लोग बादशाह के या किसी और सिंगर के गाने पर 2 लिपसिंग कर लिए, 4 अपने कूले मटका लिए, ये कोई कंटेंट नहीं होता है। इस तरह से बोलता तो वो शायद लड़की थोड़ी शर्मिंदा होती, उसे रियलाइज होता कि वो एक्चुअली में खुद का कुछ नहीं कर रही है, वो किसी थर्ड पार्टी के बने हुए कंटेंट पर अपना मुंह हिलाकर, अपना पिछवाड़ा हिलाकर लोगों को सिर्फ और सिर्फ ठरक बांट रही है, खुद का कुछ नहीं कर रही है। ये रियलाइजेशन इन लोगों को दिलाया जाना चाहिए कि बेटा तुम खुद कुछ करो, बाद में आकर बात करो। किसी और के गाने, गाए हुए गाने पर मुंह हिलाकर खुद को 30 मार का मत समझो। वैसे भी तुम लोग 10 सेकंड से ज्यादा कुछ बना नहीं सकते। लेकिन मुनव्वर ने ऐसा कुछ खास बोला नहीं और बड़ी हंसी मजाक वाले माहौल में अपना रैप सुनाकर, अपना टैलेंट दिखाकर, कहते भी है ना कि एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स, ज्यादा बोलता तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब उसने अपना गाया हुआ जो रैप वो सुनाकर कहीं ना कहीं लड़की की बोलती बंद हो गई। वो भी सोच रही है कि हाय हाय, ये तो मेरी जन्म जिंदगी में ना कर पाऊंगी, क्योंकि ये मेरे बस में है ही नहीं, मेरे से तो हो ही नहीं सकता, मैंने ये सीखा ही नहीं है। बस पीछे बम हिला दो, मेकअप लगा लो और बस लोगों को ठरक बांट के दीवाना बना दो। खैर यहाँ पर करण कुंद्रा जब जेलर बन के आता है तो तमाम लोगों को बोल देता कि भैया कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे, और अपना ये हैशटैग वैशटैग जो करना है वो आप अपने तक रखो, हमसे मत करना ये हैशटैग की पीपड़ी, अदरवाइज आपको महंगा पड़ जाएगा। तो यहाँ पर सायशा उससे आर्ग्यूमेंट करती है। सायशा को भी थोड़ा सा लिमिट में रहना चाहिए, हर चीज में आप खुद को विद्रोही नहीं साबित कर सकते। जहां आपको विद्रोही बनना है आप वहां विद्रोही बनो। अब करण कुंद्रा ने वो वर्ड इस्तेमाल करा सिसी, तो उसके ऊपर वो चढ़ गई। और हमने कल देखा था जब वो सिक्योरिटी वाले बोल रहे थे कि भैया सायशा आप काउंट कीजिए, मैं क्यों करूं, मैं काउंट नहीं करूंगी, आप चाय देते हो क्या? अरे भैया आप अपने बाप के घर में नहीं आए हो, आप किसी के शो में हो। उस शो में अगर किसी और के साथ अलग ट्रीटमेंट हो रहा है, आपके साथ अलग ट्रीटमेंट हो रहा है, जैसे कि हम बिग बॉस में देखते हैं कोई हिंसा करता है तो उसको कुछ नहीं बोलते, लेकिन किसी और ने हिंसा की तो उसको निकाल दिया जाता। इस तरह का अन्याय हो उसके खिलाफ तो आप लोग कभी कुछ नहीं बोल पाए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इस शो में उसकी बातें करो, लेकिन जब आप सोशल मीडिया पर रहते हो, जब आप एक पावरफुल पोजीशन में आ जाते हो, सबके मुंह में दही जम जाता है। तो यहां पर इस तरह की चीजें होंगी या नहीं होंगी इसके बारे में अभी से कहना बहुत जल्दबाजी होगा, लेकिन सायशा को सही चीज पर स्टैंड लेने की आवश्यकता है। हर चीज में अपनी नाक ना घुसेड़े, अदरवाइज उसमें और निशा में कहीं कोई डिफरेंस रह नहीं जाएगा। जैसे कि इस एपिसोड के टुवर्ड्स द एंड जब ये करण कुंद्रा चला जाता है और बातें होती हैं तो मुनव्वर बड़े अच्छे तरीके से उसको मिमिक्री करता है, तहसीन पूनावाला, निशा, पायल, इन सब की, कि लग गए सब प्रोटेस्ट करने में, पहला वीक सबको अच्छा दिखना है। अगर मान लीजिए पूनम पांडे को फ्रूट चाहिए और उसे फ्रूट नहीं मिल रहा तो सब लग गए कि चलो पूनम को दिलाओ, पूनम को दिलाओ, पूनम को दिलाओ। अपनी लड़ाई सब लड़ सकते हैं। बबीता फोगाट के मुंह में भी जबान है, लेकिन वो बहुत कम बोलती हैं। उन्हें गर्म पानी चाहिए था तो निशा लग गई थी कि गर्म पानी लाओ, ये लाओ, वो लाओ। तो अपनी लड़ाई सब लड़ सकते हैं। मुझे अक्सर कमेंट आते हैं भाई इसके ऊपर वीडियो बना दो, आसिम बिंदु तारा सिंह के साथ क्यों बैठा है? भाई आसिम उमर अपनी लड़ाई खुद लड़ सकते हैं, हर वक्त किसी और के पचड़े में पड़ने की अपने को कोई आवश्यकता नहीं है। सब अपनी अपनी लाइफ में सब कुछ कर सकते हैं। ऐसे ही यहाँ पर मुनव्वर यहाँ सबको सिखाता है कि तहसीन पूनावाला को वो बेस्ट एग्जाम्पल देता है। तो जिस तरह से मुनव्वर यहाँ पर निशा को समझा रहा था या फिर उसने सायशा को समझाने की कोशिश की, वो अपनी बात को बहुत अच्छे तरीके से रख भी रहा था और वो साथ ही साथ में मिमिक्री करके दिखा भी रहा था कि तहसीन पूनावाला जो बिग बॉस 13 में आया था, आते से ही सलमान खान के सामने बोल रहा था मैं जीत के जाऊंगा, और एक ही वीक में बाहर चला गया था। शायद इसी वजह से वो यहाँ पर खुद को बहुत हद से ज्यादा अच्छा और लीडर दिखाने के चक्कर में हड़ताल करो, ये करो, वो करो, हद से ज्यादा वो कूदता है। इसकी अच्छी मिमिक्री करी थी उसने मुनव्वर ने, और वहां सायशा वगैरह सब कुछ थे। बॉटम लाइन ये है, निशा के लिए, पूनम के लिए, सायशा के लिए, या तहसीन पूनावाला के लिए, या शिवम के लिए, हर जगह हर चीज का प्रोटेस्ट नहीं किया जाता, और जिसके लिए आप प्रोटेस्ट कर रहे हो वो तो साइड में बैठ जाता है, आप ही इवेंचुअली खुद को हीरो या विलन बना लेते हो। तो यहाँ पर हर कोई सक्षम है, हर कोई किसी न किसी काबिलियत के बूते यहाँ पर आया है। तो अपनी लड़ाई स्वयं लड़नी चाहिए, दूसरों के कंधे पर सिर्फ जनाजे उठाए जाते हैं। कहानी का बॉटम लाइन ये है। इसी दौरान एक ब्रेकिंग न्यूज आती है कि शाहरुख खान के लोंडे को जो एनसीबी ने पकड़ा था, कुछ सबूत नहीं मिले, ये नहीं वो, बड़ी पॉलिटिक्स हुई थी इसके ऊपर। इसके ऊपर भी घर वाले टिप्पणी वगैरह करते हैं। हो सकता है कई लोग बोले कि भैया लड़का उसका बेकसूर था, डीएसके आपने तो उसके खिलाफ बहुत कुछ बोला था, अब आप क्या बोलोगे? इसके जवाब में मेरा जवाब यही होगा कि भैया हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या में राम मंदिर बनाने का निर्णय दे दिया है, उसके बावजूद कई लोग सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के खिलाफ हैं।
तो वो लोग जो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के खिलाफ जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय की अवहेलना कर सकते हैं, ये कह सकते हैं कि नहीं हम तो नहीं मानेंगे सुप्रीम कोर्ट का निर्णय, ऐसे में मैं कैसे मान लूं कि एनसीबी की जांच में शाहरुख खान का लौंडा पाक साफ हो गया? क्या पता अंदर खाने में कोई सेटिंग हो गई है, क्योंकि मैं तो अच्छे से जानता हूं बॉलीवुड के अंदर ड्रग, सेक्स, धोखा, ये सब कुछ वहां पर भर भर के रहता है और आए दिन बॉलीवुड के अंदर ये ड्रग पार्टीज होती रहती हैं और ये नेपोटिज्म की औलादें ये अपने बाप के रसूख का इस्तेमाल करती हैं। आप इसको किसी भी तरह से ले सकते हैं कि मैं उससे नफरत करता हूं, ये करता हूं, वो करता हूं। अच्छा, नेपोटिज्म की बात चली थी, मुनव्वर ने एक बात और बोली कि उसने कंगना को टैग करके ट्वीट करा था कि अगर विराट कोहली और अनुष्का की लड़की अगर क्रिकेट खेलती है या वो एक्ट्रेस बनती है तो क्या वो नेपोटिज्म होगा या नहीं होगा। तो इस तरह की भी यहां पर मजाक मस्ती चलती रहती है। ओवरऑल एपिसोड अच्छा लगा, करण कुंद्रा की एंट्री ठीक ठाक थी। जिस तरह से करण नीति का ये लोग चने के झाड़ पर चढ़ा रहे हैं, मुझे करण नीति बिल्कुल दिखाई नहीं दी। वो मेकर्स की स्क्रिप्ट को यहां पर इंप्लीमेंट करने आया था और सारा खान को चुना गया था क्योंकि सारा खान बहुत ज्यादा इमोशनल भी हैं और उनकी टीम ने एक दिन पहले इनको यहां पर चुन के भेजा था। अब यहां पर यह चीज भी मुनव्वर ने हाईलाइट करी कि जैसे मुनव्वर ने वो गद्दे डिस्ट्रॉय किए थे तो उसकी पूरी टीम को लग्जरी मिली, मतलब सोने के लिए बेड वगैरह मिल गए, कंबल वगैरह मिल गए। और वहीं जो सायशा है, अनीशा है, तहसीन है, ऐसे तो सारा को बड़ा अप्रिशिएट कर रहे हैं, तारीफ कर रहे हैं, लेकिन इनके मन ही मन में एक बात और है कि यार उधर मुनव्वर ने करा था तो पूरी टीम को फायदा मिला, यहां तो कुछ भी नहीं मिला। सब ऊपरी मन से दिखावा कर रहे हैं, हाँ वेल डन सारा, कोई बात नहीं सारा, आगे और मौके आएंगे, हाँ ठीक है कोई बात नहीं, सिपर बहुत अच्छा आता रहा, पिंक कलर का, सिपर के अलावा तू पानी नहीं पीती तो 5 दिन से तू मर तो नहीं गई, पानी किस में पी रही थी। तो ये चोचलापंती होती है साहब, हद से ज्यादा ओवर पैम्परिंग रहती कि मैं सिपर के बगैर पानी नहीं पीती, 5 दिन से किसमें पी रही थी अय्या जी। चलिए वीडियो खत्म करता हूं, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा आपके ओपिनियन इन तमाम हैपनिंग्स के बारे में। और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और करें सब्सक्राइब डीएसके टॉक्स को। यदि आपने नहीं किया तो आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।